ठीक है, क्लास स्टार्ट कर दी आपकी। आज कितनी डेट है? 24 है। ठीक है ना। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर। ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट क्या है? खरीफ क्रॉप। ठीक है, फसल सुधार फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स। ठीक है। इसमें यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे हम सेंटर ऑफ ओरिजिन। ठीक है। यूनिट फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका सेंटर ऑफ ओरिजिन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। ठीक है। यानी उत्पत्ति का केंद्र। ठीक है। लिखेंगे इसमें सेंटर ऑफ ओरिजिन करके लिखिए। लिखिए इसमें क्या है आपका टॉपिक, क्या है? उत्पत्ति का केंद्र, प्रजातियों का विवरण। ठीक है। सेंटर ऑफ ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। ठीक है। लिखिए इसमें सेंटर ऑफ ओरिजिन में लिखिए संसार भर में, संसार भर में संसार भर में फसलों एवं उनके जंगली प्रजातियों या जंगली विभिन्न प्रजातियों डैश करके लिखिएगा अनाज, दालें, अनाज, दालें, तिलहन, रेशे, चारा एवं नकदी फसलें सब्जी और बागवानी फसलें बागवानी फसलें संबंधियों के बहुत से विभिन्न फॉर्म का संबंधियों के बहुत से विभिन्न फॉर्म्स का संग्रह किया। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा उत्पत्ति का केंद्र एक शब्द है जिसका उपयोग उस भौगोलिक क्षेत्र को
संदर्भित करने के लिए किया जाता है, संदर्भित करने के लिए किया जाता है। करने के लिए किया जाता है जहाँ जहाँ पौधों को एक विशेष समूह पहली बार विकसित हुआ था। इसे विविधता का प्राथमिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। इसे विविधता यानी वेरिएशन का प्रारंभिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। अब लिखिए नेक्स्ट लाइन से, मूल केंद्र की अवधारणा सबसे पहले 1920 के दशक में 1920 के दशक में रूसी वनस्पति शास्त्री निकोलाई बेबिलोव द्वारा कोष्टक में लिखिएगा 1926 से 51 1927 to 1951 द्वारा प्रस्तावित की गई थी। उन्होंने दुनिया भर में व्यापक रूप से यात्रा की। उन्होंने दुनिया भर में व्यापक रूप से यात्रा की। उन्होंने दुनिया भर में व्यापक रूप से यात्रा की। पौधे के नमूने एकत्र किए और उनका अध्ययन किया। गेहूं, मक्का और आलू जैसी महत्वपूर्ण खाद्य फसलों के लिए
महत्वपूर्ण खाद्य फसलों के लिए कई मूल केंद्रों की पहचान की। कई मूल केंद्रों की पहचान की। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, उत्पत्ति के केंद्र के पीछे विचार यह है कि क्या लिखा, उत्पत्ति के केंद्र के पीछे विचार यह है कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र में पर्यावरणीय परिस्थितियां किसी विशेष प्रजाति की विकास के लिए अनुकूल थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। बेबीलोव ने सुझाव दिया, बेबीलोव ने सुझाव दिया कि फसलों की जंगली स्पीशीज या वाइल्ड स्पीशीज से उद्गम संसार के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में हुआ। इन क्षेत्रों को उन्होंने सेंटर ऑफ ओरिजिन कहा। किन्होंने कहा? निकोलाई बेबीलोव ने कहा कि वाइल्ड स्पीशीजों के उद्गम संसार के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में हुआ। इन क्षेत्रों को उन्होंने सेंटर ऑफ ओरिजिन कहा। इसी में लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ ओरिजिन साधारणतः घाटियों या पहाड़ी वाले क्षेत्र हो सकते हैं। और इन क्षेत्रों में अत्यधिक इकोलॉजिकल वेरिएशन पाई जाती है।
इन्होंने एक लॉ दिया, ठीक है, लॉ का नाम है लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन। लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन यानी समांतर भिन्नता का नियम। ठीक है, इसको लिखिए NI बेबी लॉ। NI बेबी लॉ, NI बेबी लॉ 1951 ने फसल विविधता और उत्पत्ति के केंद्रों के अपने अध्ययन के आधार पर समांतर भिन्नता या विविधताओं की समजातीय श्रृंखला के नियम की अवधारणा विकसित की। विविधताओं की समजातीय श्रृंखला के नियम की अवधारणा विकसित की। बेबीलोव ने संबंधित प्रजातियों में समान लक्षणों की खोज के लिए एक सुराग के रूप में विविधताओं की समजातीय श्रृंखला के सिद्धांत का उपयोग किया। हो गया। नेक्स्ट लाइन, इसके नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसी में नहीं, आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। प्रारंभ में बेबीलोव ने 8 मुख्य विविधता केंद्र
8 मुख्य विविधता केंद्र सेंटर ऑफ ओरिजिन प्रस्तावित किए थे। ठीक है, अब ये 8 कौन कौन से हैं? एक तरफ लिखेंगे लिस्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन, दूसरी तरफ लिखेंगे क्रॉप्स, एग्जाम्पल क्रॉप्स एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें है पहला है चीन। ठीक है, चीन। ठीक है, इसमें है सोयाबीन, मूली, बैगन। ठीक है, दूसरा है इंडिया यानी हिंदुस्तान, इसमें है धान, अरहर, चना, गन्ना, आम, अंगूर। तीसरा है मध्य एशिया या अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। इसमें आपका गेहूं, मटर, गाजर, प्याज, लहसुन और अंगूर। चौथा है आपका एशिया माइनर या पार्शिया। इसमें है आपका राई, अल्फा लफा, और टिटिकम की 8 स्पीसीज यानी वीट की 8 स्पीसीज। यानी गेहूं की 8 प्रजातियां। ठीक है, पांचवा है भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। इसमें है ड्यूरम, इमर। काय की है ये, क्यों भाई? ड्यूरम और इमर
काय की प्रजातियां हैं ये? वीट, गेहूं की, जौ, मसूर और मटर। छठवां है आपका एविसीना, इसमें है आपका जौ, बाजरा, चना, मसूर और भिंडी। सातवां है आपका मध्य अमेरिका या मैक्सिको। मध्य अमेरिका या मैक्सिको। मक्का, राजमा, मिर्च, पपीता, अमरूद। आठवां है आपका दक्षिण अमेरिका। इसमें आपका आलू मीन्स पोटैटो, मक्का, मेज, टमाटर, टोमेटो, अमरूद, गुआवा और तंबाकू, तुम्बेको। ठीक है, ये क्या है? 8 सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ये नोट कर लो। कर लिया? नेक्स्ट लाइन से लिखो। चीन केंद्र चीन केंद्र सबसे बड़ा स्वतंत्र केंद्र जिसमें मध्य और पश्चिमी चीन की पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें मध्य और पश्चिमी चीन के पहाड़ी क्षेत्र और आसपास के निचले इलाके शामिल हैं। कुल 136 स्थानिक पौधे सूचीबद्ध हैं, जिनमें से कुछ को हम
जिनमें से कुछ को हम महत्वपूर्ण फसलों के रूप में जानते हैं। जिनमें से कुछ को हम महत्वपूर्ण फसलों में जानते हैं। अब इसमें एक हेडिंग डालो, अनाज और फलियां, सीरियल्स एंड लेग्यूम्स। अनाज और फलियां। अब इसमें कुछ जो वहाँ पे पाए गए हैं वो लिख लो, 2-4, ठीक है, जिसमें याद रहे हमें। लिखिए पहला, ब्रूम कॉर्न बाजरा। ब्रूम कॉर्न, BROOM, ब्रूम कॉर्न, CORN, बाजरा, कॉमा करके, या दूसरा लिखो इटालियन बाजरा। तीसरा लिखो जापानी बार्नयार्ड, जापानी बार्नयार्ड बाजरा। चौथा लिखो छिलका रहित जौ। पांचवा लिखो सोयाबीन। छठवां लिखो एडजुकी बीन, एडजुकी। सातवां लिखो मखमली बीन। अब नेक्स्ट पॉइंट डालो, जड़ें, कंद और सब्जियां, रूट्स, ट्यूबर्स एंड वेजिटेबल्स। ये कौन कौन सी हैं? आप इन्हें नंबर भी डाल के लिख सकते हैं, आप कॉमा भी करके लिख सकते, ठीक है। जड़ें, कंद और सब्जियां, रूट्स, ट्यूबर्स एंड वेजिटेबल्स कौन कौन से हैं? चीनी रतालू, मूली, चीनी रतालू, मूली। मूली का साइंटिफिक नेम क्या है? रेफेनस सटाइवस। नेक्स्ट इसी के आगे लिखो चीनी गोभी, प्याज। नेक्स्ट पॉइंट लिखो फल और मेवे, फ्रूट्स एंड नट्स, फ्रूट एंड नट्स। नाशपाती, पाइनस सैरोटीना, चीनी सेब, मलास एशियाटिका। ये जो नाम बोल रहे हैं उनके साइंटिफिक नेम बोलते जा रहे हैं हम, ठीक है ना। आड़ू, प्रूनस पार्सिका, खुबानी, प्रूनस आर्मेनिया का, अखरोट, अखरोट, जुगलॉन्स, सेनेसिंस, चेरी, चेरी, प्रूनस सीडोसेरेसिस, लीची, लीची चाइनेंसिस,
अब लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, चीनी कौमा औषधि और रेशे वाले पौधे। चीनी, चीनी यानी शुगर, औषधि यानी ड्रग, और रेशे वाले पौधे फाइबर प्लांट्स। लिखिए इसमें, गन्ना सेकेरम साइनेंसिस या सेकेरम ऑफिशियंसिस। ओपियम पोस्ता, जिनसेंग कपूर, सिन्नामोमम कैम्फोरा, भांग कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। ये क्या थे? ये चीनी केंद्र थे जिन पे अनाज और फलियां, फल और मेवे, जड़ कंदे सब्जियां, चीनी औषधि और रेशे वाले पौधे, ये हैं मुख्य रूप से, ये हैं, और भी होंगे बहुत, ठीक है ना, पर इतना भी अगर आप कर लोगे तो आप लिख सकते, ठीक है ना। सेकंड लिखो, भारतीय केंद्र। ये था चीनी केंद्र। क्या है पहला? चीनी है ना। लिखा इसलिए दे रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ सको, आप कुछ ना कुछ आपको याद रहे, ठीक है ना। भारतीय केंद्र लिख लिया सेकंड नंबर पे। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के 2 उपकेंद्र हैं। इस क्षेत्र के 2 उपकेंद्र हैं। ए मुख्य केंद्र भारत, ए मुख्य केंद्र मेन सेंटर इंडिया, डैश करके लिखेंगे, असम और बर्मा शामिल हैं। मेन सेंटर कहाँ है? असम और बर्मा शामिल है। लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत, कौमा पंजाब, या उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत शामिल नहीं है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत शामिल नहीं है। इस क्षेत्र में 117 पौधों को स्थानिक माना गया है। अब इसमें पॉइंट डालो, अनाज और फलियां, सीरियल्स एंड लेग्यूम्स। लिखो इसमें, चावल। देखो, कोई भी अगर आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो उसका साइंटिफिक नेम भी लिख लिया करें, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। चावल क्या कहेंगे इसको साइंटिफिक में? ओराइजा सटाइवा, ठीक है। चना क्या कहेंगे? साइसर एरेटिनम। अरहर दाल क्या कहेंगे? कैजिनस कजान। उड़द दाल फैसुलस मूंगो। क्या लिखा आपने? चना ओराइजा सटाइवा, चना साइसर एरेटिनम, अरहर दाल कैजिनस कजान या कैजिनस इंडिकस,
ठीक है ना। उड़द दाल फेसियोलस मूंगो, मूंग दाल फेजोलस ओरियस, मूंग दाल फेजुलस ओरियस। चावल की फलियां फेजोलस कैलकेरेटस, फेजोलस कैलकेरेटस। लोबिया बिगना साइनेंसिस। अब लिखो सब्जियां और कंद। लिखो इसमें बैगन क्या कहेंगे, सोलेनम बैगन। खीरा कुकुमिस सटाइवस। मूली मूली रेफेनस कोडेक्टस। तारो 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 रतालू डायोस्कोरिया अलाटा। अब लिखेंगे फ्रूट्स फल। आम क्या कहेंगे, मैंगीफेरा इंडिका। आम मैंगीफेरा मैंगीफेरा इंडिका। वही है बेटा, जी बोल रहे हैं आप, इंग्लिश में मैंगी बोलेंगे, हिंदी में कछु भी बोलते रहो। मैंगीफेरा इंडिका ही कहेंगे उसे, जी नहीं कहेंगे, मैंजी नहीं कहेंगे, विषमता है उसमें, इसलिए हिंदी नहीं बोली जाती। समझ गए, हिंदी लिखोगे तो कंफ्यूज रहेंगे आप, ठीक है ना। तो हमेशा साइंटिफिक नेम जब लिखा जाता है तो उसको एक बात और ध्यान रखना, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उसको इटैलिक भाषा में लिखा जाता है, इटैलिक नहीं हो पाता तो नीचे अंडरलाइन खींच दी जाती है, वो वहां मेंशन रहता कि ये इटैलिक कर दिया, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, कभी भी कोई साइंटिफिक नेम लिख रहा है उसके नीचे अंडरलाइन लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बेकार है आपका करना, ठीक है। और हिंदी छोड़ो, अब 5वें सेमेस्टर में आ गए, अब हिंदी छोड़ना त्यागना छोड़ दो, स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी ज़्यादा समय तक नहीं है, बीएससी तक है बस, एमएससी फिर पूरा इंग्लिश हो जाएगा। समझ रहे आप, क्या लिखा आपने, आम मैंगीफेरा इंडिका। संतरा संतरा सिट्रस साइनेंसिस। किन्नू किन्नू सिट्रस नोबिलिस, सिट्रस नोबिलिस। सिट्रॉन सिट्रस मेडिका, सिट्रॉन सिट्रस मेडिका। इमली टेमारेंडिस इंडिका, टेमारेंडिस इंडिका। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चीनी तेल और फाइबर। चीनी तेल और फाइबर। गन्ना सेकेरम ऑफिसिनारम। नरियल नरियल ताड़।
कोकस न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा। तिल, तिल सेसमम इंडिकम। कुसुम, कुसुम कार्थामस टिक्टोरियस। वृक्ष कपास, वृक्ष कपास गोसिपियम आर्बोरियम। ओरिएंटल कपास गोसिपियम नॉन किंग। जूट कॉर्कोरस कैप्सुलेरस। क्रोटेलेरिया, क्रोटेलेरिया साइंटिफिक नेम होगा क्रोटेलेरिया जुन्सिया। कैनाफ, कैनाफ, कैनाफ हिबिस्कस कैनाबिनस। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मसाले उत्तेजक पदार्थ। रंग और विविध, मसाले उत्तेजक पदार्थ रंग और विविध। रंग और विविध लिखिए इसमें गांजा, गांजा कैनाबिस इंडिका, कैनाबिस इंडिका। काली मिर्च पाइपर नाइग्रम, पाइपर नाइग्रम। गम अरेबिक, गम अरेबिक। अकेसिया अरेबिका, अकेसिया अरेबिका। चंदन सेंटलम एल्बम। इंडिको, इंडिको इंडिगोफेरा टिक्टोरिया, इंडिगोफेरा टिक्टोरिया। दालचीनी का पेड़, दालचीनी का पेड़ सिनामोमम जिलेंटिकम। बांस, बांस बैम्बूसा टल्डा, बैम्बूसा टल्डा। ठीक है, इसके आएगा कल पढ़ाएंगे।